ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। तो हेलो दोस्तों, चलते हैं। आज 26 जनवरी की आप सभी को शुभकामनाएं और करंट अफेयर की ओर चलते हैं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय समिति बोर्ड में नामित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा जयति घोष। जयति घोष को जो है शामिल किया गया है। ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूएनओ का जो स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। आप लिख लीजिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो है नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इसका नवीनतम 193वां देश जो है वो 93वां देश दक्षिण सूडान बना है। और यदि यूएनओ का महासचिव वर्तमान में अभी कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है वर्तमान में। और पहला एनटीपीसी में पूछ दिया, पहला यूएनओ का महासचिव कौन था? तो पहला यूएनओ का महासचिव ट्रेगवे ली था। ट्रेगवे ली था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न अगला है रहा, इससे संबंधित भी प्रश्न है। कहता है यूएनओ की स्थापना कब हुआ? तो यूएनओ की स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को, यहाँ लिख लेना भाई, 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो दक्षिण सूडान बना है। दक्षिण सूडान जो है यूएनओ का नवीनतम सदस्य बना है, दक्षिण सूडान। और ये कम्मा नंबर में? तो 193वां देश, 193वां देश बना है। यूएनओ के पहले महासचिव ट्रेगवे ला है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न 2 नंबर आ गया। कहता है हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा केरल में जो है इसे जो है खोजा गया। और केरल में कहाँ? तो केरल में पेरियार नदी के पेरियार टाइगर रिजर्व में जो है इसको खोजा गया, पेरियार टाइगर रिजर्व। अब केरल का अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री वहाँ कौन है? तो विजयन। तो वहाँ का मुख्यमंत्री केरल का अभी कौन है? तो पिनरई विजयन। और यहाँ तमिलनाडु में बात करते हैं दूसरा प्रजाति, इसको यहाँ जो है उकेरिया जोशी, ये 2 प्रकार के नया ये प्रजाति जो है चींटी में 2 प्रकार की प्रजाति बांटा गया है। ये वंश कौन सा है? चींटी जो है किस वंश का है? तो उकेरिया वंश का है। और उकेरिया वंश 2 प्रकार के, एक उकेरिया जोशी और एक उकेरिया देकेमरा। तो ये तमिलनाडु में जो है दूसरा पाया गया, तमिलनाडु के मदुरई में देकेमरा। और उकेरिया जोशी जो है ये केरल में पाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आ गया है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में आप लोग जानते हैं फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है, केरल में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता एवं लिंगानुपात कहाँ है? तो सर्वाधिक शिक्षा और लिंगानुपात आपका केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 3। कहता है हाल ही में नासा ने हबल
स्पेस टेलीस्कोप से ली गई एबेल 370 की तस्वीर साझा की है। एबेल 370 है तो ये क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगाओं का क्लस्टर है। ये आकाशगंगाओं का क्लस्टर है। ये हबल स्पेस जो है, हबल स्पेस, ये यूएसओ का जो है, यूएसए यानी कि अमेरिका का जो है कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना जो है 1990 में 1990 में हुआ, 1990 में हुआ। और ये जो है आकाशगंगाओं का क्लस्टर की तस्वीर जो है भेजा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही बालिका दिवस भी मनाया जाता है। बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को ऑप्शन नंबर बी आपका जो 28 फरवरी है तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, विज्ञान दिवस। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? यानी हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? तो ये जो है तिब्बत पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जीता है, आईटीबीपी जीता है। किसको हराकर? तो लद्दाख को हराकर। ये कहाँ आयोजित हुआ आइस हॉकी प्रतियोगिता? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ, गुलमर्ग में आयोजित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड आपका इनटू द डार्कनेस ऑप्शन नंबर ए जीता है। इनटू द डार्कनेस ऑप्शन नंबर ए ये जो है पुरस्कार जीता है। ये इस फिल्म का जो है फोकस कंट्री कौन रहा था? तो इस देश का फोकस कंट्री शेख हसीना जुल्फों वाली देश बांग्लादेश रहा है, बांग्लादेश रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का 7वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान मिला है। ये जो है पर्यावरण से संबंधित है। ये ग्लोबल क्लाइमेट जो है रिस्क पर्यावरण के संबंधित है। भारत का स्थान 7वां आया है कि आप जो है प्राकृतिक आपदाओं से जो है ज़्यादा मतलब प्रभावित है भारत, तो 7वां स्थान पर इस स्थिति में आया है। और पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर मोजाम्बिक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका 8वां प्रश्न रहा हाल ही में किसके द्वारा इनक्वालिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो इनक्वालिटी वायरस नाम से शीर्षक के रूप में ऑक्सफैम, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफैम के द्वारा जो है जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ऑक्सफैम के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। और ऑक्सफैम के अनुसार जो है इन्होंने कहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि कोविड-19 में अमीर व्यक्ति और अमीर हो गया है और गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया है। यानी कि कोविड-19 अमीर व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया और गरीब व्यक्ति को और गरीब बना दिया, यानी कि ये असमानता का काम किया है। और इसी के अनुसार मुकेश अंबानी का, जो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, मुकेश अंबानी का 1 घंटा का सैलरी एक मजदूर के 10,000 साल की सैलरी के बराबर है। मुकेश अंबानी के 1 घंटा के सैलरी एक मजदूर के 10,000 साल की सैलरी के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका लल्लन टॉप बात इससे संबंधित कुछ है। कहता है विश्व आर्थिक मंच की 2021 में शीतकालीन बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये जो है सिंगापुर में आयोजित होगा। सिंगापुर में लिख लेना, सिंगापुर में आयोजित होगा। इससे पहले कहाँ हुआ? तो इससे पहले दावोस में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास है। डेविड मालपास लिख लेना भाई, डेविड मालपास, डेविड मालपास। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है अंका लिख देते हैं, अकाउंट इधर इस पेज में लिख देते हैं आपको, एक पेज में अंकटाड जो है, अंकटाड के जो है संस्था के द्वारा जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। किस संस्था के द्वारा? तो अंकटाड संस्था के द्वारा। ये कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर अंकटाड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आपका है, हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स जो है, इन्होंने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। ये कहाँ की कंपनी है? स्पेस एक्स। ये स्पेस एक्स अमेरिका की है। और इसका जो है कौन है मालिक? तो अभी वर्तमान में पहले विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बना था, कौन बना था? एलन मस्क बना था। तो एलोन मस्क जो है, एलोन मस्क की कंपनी है, एलोन मस्क की कंपनी है। और एलोन मस्क का एक और कंपनी है टेस्ला। टेस्ला कंपनी भी किसका है? टेस्ला कंपनी भी एलोन मस्क का है और ये USA की है। ये स्पेस का नाम क्या है? तो स्पेस का नाम जो है फाल्कन 9 के द्वारा जो है ये भेजा है, फाल्कन 9 के द्वारा भेजा है। इससे पहले किसका रिकॉर्ड, ये जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये जो है रॉकेट यानी कि इसरो का रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ दिया। इससे पहले इसरो जो है एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इससे संबंधित कुछ बात भी है। ललन टॉप कहता है वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अभी वर्तमान में फिर से बन गया है जेफ बेजोस, अमेजन का जेफ बेजोस। नेक्स्ट है फाल्कन 9 रॉकेट किस प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया? तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स कंपनी ने जो है लॉन्च किया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलोन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट है होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो होप मिशन जो है UAE के संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ? तो मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 2017 में भारत में 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था 104 सैटेलाइट, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और यहाँ व्हीकल का नाम बोल रहा है, तो व्हीकल का नाम हो जाएगा, लिखना भाई PSLV C37 यानी कि C37। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका प्रश्न संख्या 10 रहा। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में चर्चा में रहा नाकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाकुला दर्रा जो आपका सिक्किम है, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में स्थित है। और ये यहाँ ये क्यों चर्चा में रहा? तो अभी तत्काल कल ही जो है चीन और भारत के सेनाओं के बीच झड़प हुआ है सिक्किम के नाकुला दर्रा के बीच, नाकुला दर्रा पर, इसलिए जो है ये चर्चा में रहा है। तो आज का प्रश्न इतना ही, 10 प्रश्न लगभग हो गया है। जो हम प्रत्येक दिन 10-10 प्रश्न का करंट अफेयर का जो है सीरीज चला रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, कुछ कमेंट ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और चलते हैं, नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे फिर। और आप लोग कमेंट कर बताइए कि हम प्रत्येक दिन का NTPC का जो पूछा जा रहा है प्रश्न उसको एनालिसिस करके वीडियो हम डालें। आप कमेंट कर बताइए, आप कमेंट कर बताएंगे तो हम NTPC का एनालिसिस प्रश्न जो है, जो भी GK GS का स्टैटिक GK का पूछा जा रहा है उसको हम वीडियो के रूप में डालेंगे प्रत्येक दिन का। तो चलते हैं, आज इतना ही।